साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान की बस्सी तहसील में और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे प्रोग्रेसिव किसान से भाई साहब जिनकी एज है 70 साल और खेती में आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो युवा भाई हैं, खास करके मेरे युवा भाई रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो खेती से दूर जाते चले जा रहे हैं। उनका मानना है कि खेती सिर्फ घाटे का सौदा है, खेती में कुछ बचता ही नहीं है। 8,000 की नौकरी कर लेंगे, 10,000 की नौकरी कर लेंगे, लेकिन वो खेती नहीं करना चाहते। तो भाई साहब, आज का ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं, आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि खेती से भी अगर आप सही तरीके से लगन से मेहनत से खेती करते हैं और खेती को बिजनेस की तरीके से करते हैं तो खेती से काफी कुछ अर्जित किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें मोटिवेशन की आवश्यकता है कि यार खेती करें तो आखिर कैसे करें, खेती में आखिर समस्या क्या क्या आती है। तो एक 70 साल के किसान से आपको मिलवाना चाहता हूं, जो पहले टीचर थे और आज खेती को खुद हैंडल करते हैं। करीब 600 पौधे लगा रखे हैं आंवले और नींबू के, इनको खुद हैंडल करते हैं और खेती को जैविक तरीके से करते हैं। जैविक तरीके से करने से फायदा ये मिल जाता है कि कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन, खर्चा कम लगेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आपको किसान भाई से मिलवाते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हो जी? हाँ ठीक हो साहब, और बताओ। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप अपना। मेरा नाम हनुमान साई शर्मा, ग्राम श्यामपुरा, पोस्ट मोहनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान का वासी हूँ मैं। और 31 जुलाई 2017 को रिटायर्ड अध्यापक भी हूँ। व्यवसाय से मैं अध्यापक था और ये विरासत में मेरे को ये जमीन मिली है और उत्तराधिकार में जो जमीन मिली उसका मैंने सोचा है कि उत्पादन करने में अपन को यदि पीछे भी क्यों रहे, जमीन है ही अपने पास, तो साहब मैंने ये विचार किया। इससे मेरे को दोहरा लाभ हुआ, उत्पादन भी हुआ और मेरे स्वास्थ्य में भी लाभ मिला। तो मैं सभी युवाओं से यह कहना चाह रहा हूँ कि यदि रोजाना लगातार योग, व्यायाम, प्राणायाम के या करें या फिर खेती से जुड़ जाएं और दिन में 1-2 बार पसीना लेते रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप जब भी काम करेंगे तो और वो उसका उत्पादन भी होगा, उसका रिटर्न भी मिलेगा, तो अपन को दोहरा लाभ होगा, अपना स्वास्थ्य मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर जी, मैं आपके द्वारा किसानों को, जो युवा भाई हैं मेरे, उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ। मेरे युवा भाई चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि उनकी सोच ये बन चुकी है कि यार आज के टाइम पे खेती में सिर्फ घाटा है, खेती में प्रॉफिट है ही नहीं, खेती से दूरी बना रहे हैं, वो प्राइवेट जॉब की तरफ जा रहे हैं। वो क्या खेती से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है? देखो, खेती से यदि वास्तविक दौलत है ना तो खेती है, वास्तविक दौलत है तो स्वास्थ्य है। खेती और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने बुजुर्ग अपनी संस्कृति में पहले भी बताया है कि भाई खेती जहाँ तक जितनी अपन विकसित खेती करेंगे, जितनी ज्यादा अच्छी खेती करेंगे, उतना ही ज्यादा अपन को मेहनत करना पड़ेगा, और जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अपन स्वस्थ रहेंगे। तो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो यदि इन युवाओं से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सुबह उठते ही यानी कि योग, व्यायाम, प्राणायाम करता हूँ, वो भी इस खेती में काम करने के लिए करता हूँ, और खेती में काम करता हूँ, वो भी खेती में काम करने के लिए करता हूँ, और इनसे खेती में भी काम हो जाता है, प्लस मेरे स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। तो मैं तो युवाओं से कहना चाहूँगा कि आज के इस टाइम में इस वैज्ञानिक तरीके से जो खेती हो रही है उसके अंदर इससे दूर नहीं जाए। काफी काम यानी कि खेती का 80% काम तो मशीनें करने लग गई। अब आदमी को केवल देख रेख का और एक 20% काम करना है अपने खेत में, तो वो भी यदि अपन नहीं करेंगे तो फिर अपन इससे दूर ही चले जाएंगे, तो अपने स्वास्थ्य का लाभ भी नहीं मिलेगा, अपन अपना स्वास्थ्य भी खो देंगे। बिल्कुल, तो ये कहना चाहूंगा युवा भाइयों को कि वो खेती से जुड़े, प्लस इस योग, व्यायाम, प्राणायाम से जुड़े रहें। एज कितनी है सर आपकी? मेरी साहब 69 साल हो गई। 69 साल, हाँ। 69। हाँ। रिटायर होकर के अध्यापक की नौकरी से आप रिटायर हुए। इतनी अच्छी लगन देखता हूँ सर, आप ये साइकिलिंग भी करते हैं, अपना खुद का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, प्लस आप खेती का भी ध्यान, जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे रखते हैं। इतना जुनून कहाँ से लाते हो डेली? प्रभु, मैं एक आपसे ये निवेदन करूं कि एके साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को तो फूल फले अधिकाए। यदि मेरे ये पौधे लगाए नहीं, मैं जड़ी में पानी दूंगा तो ये फूल फल वगैरह सब अपने आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, समय के अनुसार उतरते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये नहीं कि कहने का मतलब, मैं स्वस्थ रहने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि मेरे को
एक तरह से मैं डोंट गरीबी हूँ, मेरी कोई चिंता भी नहीं है। आपकी दया से मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ, सांस लेने की गवर्नमेंट वैसे ही पेंशन दे रही है, तो पैसों की तो देखो मैं टेंशन करता हूँ नहीं। और मैं तो मेरे स्वास्थ्य के लिए है ना, जो इस खेती से जुड़ गए तो मैं खेती में लगाए रहता हूँ। कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं अपने खेतों में? अब देखो मेरे पौधे तो वैसे मैंने 10-15 तरीके के पौधे लगा रखे हैं, परंतु फिर भी है ना, जो मेन तो 2 पौधे हैं। एक तो नींबू का है, 200 पौधे तो मेरे पास नींबू के हैं, और 400 पौधे के करीब है ना जो मेरे पास आंवले के पौधे हैं। सर जी, आज के टाइम पे सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। पैसा आएगा तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सही है। तो मैं जो युवा भाई हैं जो खेती करना तो चाहते हैं लेकिन झिझकते हैं, यार कहीं घाटा ना लग जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। जो युवा भाई यदि इसको लेकर के घाटे का सौदा समझ करके इससे दूर नहीं भगे, ये दोहरा लाभ देता है। एक तो सीधा दिखने वाला, जैसे कि आपने जो पैसा लगाया वो तो कहीं मिलेगा ही, परंतु मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि युवा भाई यदि इनसे जुड़ते हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस आएगा, जो कुछ भी वो करेंगे उसमें वो उनको सफलता मिलेगी। उनका पॉजिटिव सोच रहेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा उनका तन और मन। तो उनका मन अच्छा होगा, वो दूसरे के प्रति दया, धर्म, उपकार, परोपकार की भावनाएं सोचेंगे। यदि आप ये बाजार के ये पिज्जा और फास्ट फूड ये खाएंगे तो वैसा ही उनका तन और मन हो जाएगा। तो उनमें क्रोध, लालच, तृष्णा, द्वेष, राग और जिसको काम, ये ऐसे बुरे जो विचार हैं वो आएंगे। तो कहने का मतलब अच्छे विचारों के लिए अपन को सात्विक खेती करनी चाहिए। और जो नैसर्गिक खेती है उसकी तो ये नहीं कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, इनमें सब अमृत के समान इनका रस है। और ये है ना जो शरीर को स्वस्थ रखता है, प्रकृति को स्वस्थ रखता है, सभी जीव जंतुओं को पोषण देता है। अब इस समय अब इनमें क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता है, प्रकृति अपने आप पालती है इनको। ये पौधे लगा दिए, अब इनको थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो अच्छा रिटर्न हो जाता है। और मेहनत कम करेंगे तो पौधे तो रिटर्न तो देंगे जी, लेकिन तो रिटर्न कम देंगे। कम देंगे, बस कम देंगे ना, तो फिर वो युवा है ना तो उससे छोड़ करके दूर भगने लग जाते हैं, क्योंकि उनको तो रिसेंट चाहिए। अब रिसेंट तो वो यदि करते रहेंगे तो बहुत अच्छा देंगे, देते रहेंगे और लंबे समय तक देंगे। अब जैसे कि इनकी उम्र 40-40, 30-30, 50-50 वर्ष की उम्र है, तो कि कोई आज ही दे रहे हैं कि अब की बार कम मेहनत की तो रिटर्न कम आएगा। और अगली बार यदि मेहनत अच्छी हो गई, खाद वाद सही टाइम पे दे दिया, गुड़ाई सही टाइम पे कर दी, तो रिटर्न आएगा देखने वाला। जी, कहने का मतलब यह है कि युवा भाइयों को इन खेती से दूर नहीं भगना चाहिए। अपनी पैतृक संपत्ति है, अपनी विरासत में अपने बुजुर्गों ने पहले खेती की है और विरासत में अपने को मिली है, तो इसको करते रहना चाहिए। इससे दोहरा तीरा क्या सारा लाभ ही लाभ है, इसका नुकसान कोई है ही नहीं। जी बिल्कुल सर। खासकर सर जी आपने नींबू और आंवले को चुना है, इसके पीछे क्या रीजन है? और भी काफी पौधे नहीं तो वो पौधे है ना सर जी, देखो यह क्या है, पानी तो है नहीं, और आंवले के पौधे तो मेरे पास है, बोरिंग भी नहीं है। और वैसे मैंने सोलर ले भी लिया है, परंतु वो सोलर कहाँ चलाऊं, पानी नहीं है, पानी है नहीं। तो उसमें टैंकर से पानी डाल करके एक एक बूंद से है ना जो एक एक पौधे को 1-1, 2-2 लीटर रोज का पानी दे करके, यानी महीने में भी जो 10-5 दिन देता हूँ, 2 दिन देता हूँ। अभी तो गए महीने में 2 बार ही पानी दिया था, बरसात में देने की जरूरत नहीं है, सर्दी में भी कोई महीने में 1 बार पानी दूंगा। अब जून के महीने में खूब कड़ाके की जो धूप थी या मई में, तो उसमें भी मैंने 2 बार पानी दिया था पूरे पौधों में। तो अब वो पौधे तैयार हो गए और अब बरसात में जरूरत भी नहीं है। अब वो हो सकता है कि फांगनी है, मतलब मैंने 6 महीने तक पानी नहीं मांगे, तो कम पानी के लिए मैंने ऐसे ये पौधे चुने हैं, जिनको जंगली पौधे या मान लो शुष्क पौधे कहते हैं। आंवला है, बेड़ी है, ये बील पत्र है, ये नींबू भी इसको कम पानी चाहिए, परंतु सर जी इसमें तो थोड़ी गुड़ाई की इसकी मेहनत है। बिल्कुल सर। करीब कितने एरिया में सर, अगर मैं आपको एकड़ पूछूं, कितने एकड़ में अपने पौधे लगा रखे होंगे? अब 10 बीघा कच्चे में तो आंवले हैं और 1 बीघा पक्की में ये है, और पौधे जैसे कि 1.5 हेक्टेयर में मान सकते हैं। 1.5 हेक्टेयर में आपने पौधे लगा रखे हैं। 600 पौधे करीब आपने लगा रखे हैं। 600 पौधे के ज्यादा ही है, कम नहीं है, 600 से ज्यादा ही मान सकते हैं। जी। करीब नींबू को लगाए हुए कितना टाइम हो चुका अपने को? नींबू को साहब आपकी बार चौथी 5वीं साल हो गई, 5वीं साल लग गई शायद, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। और आंवले को कितना टाइम हो चुका? आंवले को साहब अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी ये अब 3री साल लगेगी। रिटर्न कब आने लगेगा आंवले का? अब आंवले का भी ये सब पौधे हैं ना जो अपने फलदायक पौधे हैं, उनके रिटर्न 4-5 साल से पहले नहीं आते हैं। जैसे जामुन हो चाहे बेलपत्र हो, बेलपत्र तो और भी थोड़ा लेट देता है, और जामुन भी 4-5 साल पहले नहीं देती है। आंवला भी 2-3 साल से देने चालू हो जाता है, और नींबू 2रे साल से 3रे साल से चालू हो जाता है। तो ये नींबू पहले लगाए थे, फिर बाद में वो पौधे लगाए, तो अभी तैयार हो रहे हैं। रिटर्न का तो मैं आपको एक्चुअल में बता, बिल्कुल रिटर्न में अभी टाइम लगेगा। लगेगा साहब। नींबू का रिटर्न अपना चालू है? हाँ, नींबू का रिटर्न चालू है, नींबू का अच्छा है।
सर जी, ये जो अगर कोई किसान भाई जैसे मान लो नींबू लगाना चाहे, आंवले लगाना चाहे, लगाने का सही समय क्या मानते हैं आप? सही समय तो वैसे देखो, इसमें क्या है, पहले तैयारी या दिमाग की या खेती की तैयारी करनी पड़ती है। इसमें पहले इसका खड्डा खुदाना पड़ता है, जैसे कि जो तेज धूप हो तो कम से कम धूप में है ना, जो खड्डे की सिकाई या मतलब सुकाई या खुला खड्डा में उसके जर्म्स मर जाए, तो उसमें मई अप्रैल में खुदा दो खड्डे, तो अप्रैल में, मई और जून उसको खुला छोड़ दो, जुलाई में उसको भरवा दो खड्डों को, जैसे कि दीमक वीमक हो या कोई तो रिजेंट वगैरह जो भी दवाई आती है वो डाल करके। और वैसे भी कुछ भी नहीं तो अपने ये सुपरफास्फेट या फिर गोबर की खाद जड़ी या फिर नैसर्गिक करे तो अपने गोमूत्र वगैरह का उनका उस खड्डे में छिड़काव करे, जिससे कि दीमक दूर भग जाएगी या मर जाएगी। और फिर बाद में है ना, जो जुलाई के जब 1-2 बरसात अच्छी हो जाए, फिर उन पौधों को, उन खड्डों को बराबर करके, पहले कर दिया होगा खड्डों को तो पहले बराबर, परंतु जुलाई अगस्त में जो ही अच्छी बरसात हो उन पौधों को पौधरोपण कर देनी चाहिए। और फिर बाद में उनका रिजल्ट देखो तो सर्दी होते होते वो पौधे अपने आप बाहर आ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ पकड़ लेंगे। ग्रोथ पकड़ लेंगे। फिर वो कितना डिस्टेंस सही मानते हैं आप नींबू के लिए? बिल्कुल, नींबू के लिए सब 25-20 से तो कम नहीं होना चाहिए। पौधा ग्रोथ खूब करता है। खूब करता है। अब इनकी दूरी है ना, जो 20-20, 25-25 फिर भी आपस में टच हो गए। तो टच हो जाते हैं सब। ये तो अभी तो बहुत छोटे पौधे, और भी ज्यादा टच हो जाएंगे। और आंवले की दूरी कितनी मानते हैं? आंवले में 25 फुट की है, क्यों बड़ा पौधा है ये, तो 25 फुट से तो कम नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं 4 साल में अपने को रिटर्न मिलने लगता है, तो तब तक अपने बीच में जो जगह रहती है उसमें खेती भी तो कर सकते हैं। मैं तो गंवार करता हूँ या मान लो कोई भी खेती कर लेता हूँ। बाजरा भी किया था मैंने, तो गत वर्ष बाजरा किया था, खूब अच्छा बाजरा हुआ था। 4 बीघा में है ना, जो कम से कम 40 बोरी बाजरा की हुई थी, और पौधे भी थे मेरे। और अब की बार मैंने गंवार लगाया है। सर जी, काफी किसान भाई बोलते हैं कि यार नींबू तो लगाते तो हैं, लेकिन काफी ज्यादा समस्याएं आती है, बीमारियां आती है। आपने ऐसी कुछ बीमारियां समस्या देखी है? हाँ, नींबू में एक सिट्री कैंसर नाम की एक बीमारी आती है, जो जिसको कहते हैं कि ऊपर से पौधा सूखने लग जाता है। हाँ, तो इसके अंदर मेन चीज ये है कि यदि कोई किसान भाई लगाए तो उसके अंदर नीलात होता है और कली का लेप करके इन पौधों को पोतना पड़ता है। अब ये तो बरसात में धुल गए, वरना मैं ना इनको अपने सितंबर अक्टूबर में। आपने यहाँ पे सर इसकी पुताई कर भी रखी है। मैं दिखाना चाहूंगा किसान भाई को, आप देख सकते हैं, देखो इसकी पुताई कर रखी है। सब कुछ पुताई होती है। तो तने की पुताई करते हैं आप? तने की पुताई करते हैं। नीलत होता और चूना दोनों को मिला करके नीले तोते को अलग गाड़ लेते हैं और दोनों का एक गोल करके इनको ब्रश से पोत देते हैं। तो इनमें ये तने में या पत्तों में सारी जगह आना, जो इनकी कोई बीमारी नहीं आती है नजदीक। और विशेषकर आम के पौधे को और नींबू के पौधे को, तो मौसमी के पौधे को तो जरूर से जरूर ये डोज देनी चाहिए। इसमें सर जी आपने जो जैविक तरीका बताया ना, इसमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो अपने पौधे को फायदा मिलेगा, लेकिन कॉस्ट भी तो कम लगेगा अपना। कॉस्ट बहुत कम लगेगा। अगर इसी की जगह रासायनिक चीजें यूज में लेंगे तो खर्चा यही तो बढ़ता है किसान का। नहीं, वो तो दवाइयों के चक्कर में तो है ना, जो फिर युवा भाई इनसे और भी दूर भग जाएंगे, दवाई देने में ही चूक जाएंगे, या फिर नाक कान के लगा लेंगे तो वो इतनी सी डॉक्टरों को पैसा दे देंगे या उनको परेशानी हो जाएगी। तो जैविक तरीका अपनाए। तो जैविक तरीका अपनाए, जो गोमूत्र लें काम में, इनका घोल बनाए, जिसको जिसको बोलते हैं जीवामृत बोलते हैं, वो ऐसा बनाए जिसमें गाय का गोत्र डाल दो, छाट डाल दो, गुड़ डाल दो और बढ़ के नीचे की मिट्टी डाल दो। 5 चीजों का गोल करके उनको सड़ा करके इनके अंदर दो, ये उठ करके बगने को तैयार हो जाएंगे। आपने सर ये बना भी रखा ड्रम में, यही गोल बना रखा है? यही गोल जीवामृत, बस जीवामृत है। इन पौधों में दूंगा तो ये पौधे और भी ज्यादा सघन हो जाएंगे। बिल्कुल जी। अपने करीब 4 साल के पौधे हैं, लेकिन ग्रोथ सर देखने को देखो कितनी गजब की ग्रोथ है। ये ग्रोथ का राज क्या खाद डालते हो आप? बस ये अपने जैविक खेती की जो अपने केचुआ का खाद है, अपना देसी खाद है, गाय का गोबर है, उसको सड़ा करके उसमें सुपर फास्फेट डाल करके दे करके। जो ये आजकल के जो ये किसानों की जो मीटिंग होती है, इनमें ग्राम सेवक बताते हैं, वैसे मैं खड्डा खुदा करके उसमें ना जो परतवाइज थोड़ा सुपर फास्फेट डाल देता हूँ, 1-1, 2-2, 4-4 किलो एक परत करके फिर उसको इनमें डालता हूँ। तो ये तो पौधे अपने आप ही होते हैं। क्या हर साल खाद डालना पड़ता है? हर साल नींबू के पौधे में कोई जरूरी नहीं है, परंतु यदि एक साइड में, जैसे एक पौधे में एक साइड डाल दिया, एक बार दूसरी साइड डाल दिया, तो ऐसा करते हैं ना, एक बार तीसरी साइड डाल दिया, एक बार चौथी साइड डाल दिया, ऐसे करके अपने यदि खाद डाले ना, तो 4 साल में एक पौधे के चारों तरफ खाद डल जाएगा। और डालते रहे तो अच्छा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर जी, अब मैं जानना चाहूंगा मुख्य चीज
जो किसान भाई चाहता है कि यार मुझे इस चीज का पता चले, क्योंकि जब रिटर्न का पता चलेगा ना तभी किसान का इंटरेस्ट बढ़ेगा। पर पौधा कितने केजी अपने को वेट मिल सकता है? अब अच्छे पौधे हो ना तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कोई लोग बाग और भी ज्यादा कहते हैं, 40-50 किलो नींबू एक पौधा आराम से दे सकता है। 40 से 50 केजी? 50 केजी तो कम से कम दे सकता है एक पौधा। हाँ, एक। और एवरेज मार्केट कभी डाउन भी होता है, कभी अप भी होता है। हाँ। कितना चलता है एवरेज मार्केट है ना, जो जैसे कि अपने बस्सी में तो सब कम भी ले लेते हैं, परंतु जयपुर मैंने मार्केटिंग के लिए गया भी था बेचने के लिए नींबुओं को, तो वो 70-80 का हो जाता है। 80 के लगभग मान सकते हैं। तो 8 पंजे 40, तो करीब एक पौधा 4,000 हर साल देगा। हर साल अपने पास है 200 पौधे नींबू के, तो करीब 8 लाख रुपए आप सालाना 200 पौधों से कमा सकते हैं। खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके अलावा यदि मान लो कि इनके बीच में और दूसरी खेती कर ले या सब्जी कर ले, जैसे लौकी कर ली, या इनके आसपास और दूसरी भिंडी है, जैसे कोई टमाटर लगा लेते हैं बहुत से, तो इसमें कुछ भी करो ना, अंदर करते हैं कि शेप रहेगी। और एक ही काम में 2 काम होते रहते हैं, उसी खाद में ये भी काम हो जाएगा। सर जी, आपने जो लगा रखे आंवले, लगाने से पहले आपने ट्राई जरूर किया होगा, किसानों से मिले भी होंगे, कई फार्म आपने विजिट भी किए होंगे। आंवले का पौधा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है आगे चल के। एक पौधे से कितना वेट निकल सकता है, थोड़ा आइडिया मैं लेना चाहूंगा। मैं ये निवेदन ये करना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी आदमी काम करता है ना, पूरे प्लान से करता है, पहले सोच समझ कर करता है, तो वो अपनी मतलब अपने आप ही अपनी प्रोग्रेस अपने आप कर लेता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले आप आंवले की बात कर रहे हो, तो पहले मैंने शुष्क पौधा इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास पानी नहीं था। दूसरी बात, मैंने आंवले का पौधा लगाया उससे पहले कम से कम 10-15 जो जिसने आंवले लगा रखे हैं उनके बागान देखे मैंने, तो उनको देख करके बहुत सौ के मैंने उनकी काम करते हुए भी देखा, वो किस तरह से उसमें लाभ ले रहे हैं। और बहुत से, यानी कि आंवले का एक पौधा 4 साल 5 साल बाद में, ये नेकी से बोल रहा हूँ, कोई सा मरा पौधा भी है ना, जो 500 रुपये से कम रिटर्न नहीं देगा, वरना 1000 2,000 रुपये के एक पौधा बिकता है, जो ये ठेकेदारी तोड़ ले जाते हैं, अपन तोड़ते हैं तो उससे लाभ भी दुगना मिलता है, परंतु कम से कम एक पौधा 500 रुपये से कम तो देने का प्रश्न ही नहीं है। और ये एक बात 4 साल बाद में, 4 साल बाद में, और एक बार लगाने के बाद में कितने साल उत्पादन देते रहते हैं वो तो बेचारे 50 साल। उसमें कोई गुडाई उड़ाई की भी जरूरत नहीं है। उसमें तो यह है कि आपके पास यदि टाइम है, यदि वो तो खरपतवार निकलवा दो, जुताई हो जाएगी, बीच में होकर के ट्रैक्टर निकल जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। पानी है ना, जो गर्मी में 1-2 बार दो तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं देते हो तो वो पौधे तो आपको जीवन पर्यंत देते ही देते रहेंगे, लेंगे कुछ भी नहीं। आपको ऑक्सीजन दो, चाहे फल दो, और देंगे भी नहीं, बहुत बम्पर देंगे आपको। ये अपने जो कमा रहे हो ना, वो सब कुछ पीछे रह जाएगा, और वो उनकी इनकम हो जाएगी। सर जी, अगर कोई भाई इस फील्ड में आना चाहे, सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं भाई इसमें ये चैलेंज आएगा नए किसान के सामने? बस चैलेंज कुछ भी नहीं है जी, मन का चैलेंज है। मन में यदि किसी ने संकल्प कर लिया कि मेरे को करना है, काम करना है, काम से गणना नहीं करनी। अब देखो इसमें मैं चले ये आएगा, दूसरा देख कर अरे यार दिन भर काम करता ही रहता है, अरे यार अपनी गाय का गोबर उठा रहा है, अरे यार अपनी गाय का मूत्र भी नहीं छोड़ता है, नीचे नहीं गिरने देता है, उसको भी उठाता है। बस के लोग वाग करके उसको है ना, जो मिसगाइड कर देते हैं या उसके रास्ते में बाधक बन जाते हैं। वरना चैलेंज तो क्या कहूँ मैं, तो नुकसान तो है ही नहीं, नुकसान का तो कोई काम ही नहीं है। अब लगा लो, एक बार लगाने के बाद में आपने 600 पौधे लगा के छोड़ दिए, हर साल रिटर्न आपके 15-16 लाख का तो आएगा। कोई रोकने वाला उसमें कुछ करना भी नहीं, अब कुछ नहीं करना। एक बार लगा दिया, 15-16 लाख हर साल आपके पास आता रहेगा केवल 1.5 हेक्टेयर में। 1.5 हेक्टेयर में। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इनको नए युवाओं को मोटिवेशन के लिए मेरे को चुना और मेरे से जो विचार लिए, इसके लिए आपको खूब इनको लाइक करें, यानी कि खूब प्रसारित करें और इन युवाओं को मोटिवेट करें और इससे मेहनत से जोड़े, तो आपको बहुत ये युवा भी स्वस्थ रहेंगे, अपना देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो अपन आगे प्रगतिशील होंगे, विकासशील होंगे, विकसित होंगे, तो अपन भी है ना, जो अमेरिका जैसे अपने देश में है ना, जो सबको सुविधाएं पा सकेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ भाई कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा इनको फैलाएं। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद साहब, आपको भी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, एक अच्छा खासा मोटिवेशन आपको जरूर मिला होगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।